अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। बड़े बड़े शहरों की तर्ज पर सिवान में खुल गया बच्चों के लिए एक से एक बढ़कर डिजाइनर कपड़े व बेहतरीन खिलौना का बड़ा स्टोर। फर्स्ट क्राई.com, बिग स्टोर फॉर लिटिल वंस, छपरा रोड, सिवान, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे छोटे छोटे बच्चों के लिए डिजाइनर कपड़े, सैंडल, शूज, खिलौना, पैम्पर्स के साथ और भी बहुत कुछ बिल्कुल उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब देर किस बात की, आज ही चले आइए फर्स्ट क्राई.com, बिग स्टोर फॉर लिटिल वंस, शिव चौधरी कॉम्प्लेक्स, बिजली ऑफिस के सटे, छपरा रोड, सिवान। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप अभी प्रशांत किशोर जी के साथ बैठा हुआ हूँ, जो लगातार पिछले 2 अक्टूबर से गांधी जी के जो आश्रम है पश्चिमी चंपारण, वहाँ से उनकी सुराज यात्रा बिहार को बदलने निकले हुए हैं। और इसी क्रम में हम इनके साथ बैठे हुए हैं, इनसे जानकारी लेंगे कि सर कैसा चल रहा है। 2 अक्टूबर से आपकी यात्रा चल रही है, 4 जिला पूरा करके अब 5वें जिले सिवान में पहुँचे हुए हैं। कैसा चल रहा है यात्रा? देखिए, यात्रा कैसा चल रहा है, जो लोग यात्रा में जुड़े हुए हैं, हम लोग जैसे लोग जो इसको कर रहे हैं, हमें तो इसका बहुत एहसास नहीं है कि कैसा है चल रहा है, कैसा चल रहा है तो आप बताएंगे। कैसा चल रहा है, हमारा कहने का मतलब ये था कि जब बिहार के गांव से आप गुजर रहे हैं और कहा जाता है कि बिहार की जो आत्मा है वो गांव में बसती है, शहर में उस तरह के लोग नहीं है, दिखावा बहुत ज़्यादा है। लेकिन गांव के लोगों से जब आप मिलते हैं, गांव के लोगों के दर्द को सुनते हैं, तो क्या उनकी क्या भावना है, क्या मनसा है? क्या बिहार जो पिछले लगभग सैकड़ों सालों से वादे तो बहुत सारे हुए लेकिन बदलाव कुछ नहीं हुआ, तो स्वाभाविक तौर पे सैकड़ों सालों से तो नहीं, लेकिन 1965 के बाद से बिहार में जो आज स्थिति है, ये 1965 के बाद से बिहार दूसरे राज्यों के मुकाबले पिछड़ रहा है। 50 के दशक में भारत के जो 10 सबसे अच्छे राज्य होते थे उसमें बिहार की गणना होती थी। ये 65 के बाद से पिछड़ापन हम लोग का शुरू हुआ है और आज तो हम लोग रसातल में ही हैं। बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। स्वाभाविक तौर पे जब आप देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य के गाँवों में घूमेंगे तो आपको गरीबी दिखेगी, बदहाली दिखेगी, लोगों की परेशानियां दिखेंगी। और इसके लिए आपको गाँव में जाकर सीखने समझने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आपको पटना में बैठ के, दिल्ली में बैठ के भी लोग कह सकते हैं। जब गाँव में आप जाते हैं तो इन चीज़ों की विकरालता का अनुभव आपको होता है। इन चीज़ों के जो सामाजिक पहलू हैं, इन चीज़ों से कैसे ज़िंदगियां अफेक्ट होती हैं, वो उसका आपको एहसास होता है। जैसे मान लीजिए कि बिहार में बहुत बेरोजगारी है, पलायन है, ये बात तो हर आदमी जानता है। इसके लिए गांव में जाने की ज़रूरत क्या है। लेकिन जब आप 1000 गांव में मैं पैदल चला हूँ तो मैंने उसकी विकरालता को देखा है कि गांव के गांव खाली पड़ हो गए हैं नवयुवकों से। गांव में आपको छोटे बच्चे दिखते हैं, बूढ़े दिखते हैं, महिलाएं दिखती हैं, नवयुवक हैं ही नहीं। और ज़्यादातर गांव में अभी तक का अनुभव मेरा ये है कि 50% से ज़्यादा नवयुवक कहीं ना कहीं राज्य के बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं। नौकरी तो आप उसको नौकरी कह रहे हैं, ज़्यादातर लोग, इसलिए मैं मजदूरी कह रहा हूँ कि जो औसत आमदनी है ज़्यादातर लोग जो बताते हैं वो 12,000 से 15,000 रुपये है, जिसके लिए लोग अपना घर परिवार छोड़कर गए हैं। और इसका जो सामाजिक पहलू है जिसकी चर्चा नहीं होती है कि आपका लड़का जब जवान हो गया, 20 साल 22 साल का हो गया, पीठ पर झोला लेकर भेड़ बकरियों की तरह ट्रेन में, बस में बैठकर चला गया, सुदूर किसी मुझे पूरी कर लें, सुदूर किसी राज्य में चला गया। अब पूरे साल के दौरान कभी 15 दिन या 20 दिन ही वो अपने घर वापस आता है। उसको छठ हुआ या ईद हुई तो वो घर आया, और बाकी दिन जिस लड़के को आपने पाल पोस के बड़ा किया, पेट काट काट के खिलाया पिलाया, जवान किया, वो लड़का वहाँ बीमार पड़ जाए, वहाँ उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो माँ बाप यहाँ छटपटा के रह जाएंगे, उसको देख भी नहीं सकते हैं। उनकी उन लोगों की, उन नवयुवकों की पत्नियाँ हैं, उनके छोटे बच्चे हैं, उनका पूरा जीवन इसी में बीतता है। वो अपने बच्चों को बड़ा होते कभी देखा ही नहीं उन्होंने। उनके बच्चों की जो होली है, दिवाली है, वो अपने पिताजी के साथ कभी बीती ही नहीं है। ये इतनी बड़ी सामाजिक त्रासदी है। और जब तक आपकी जवानी है
तब तक आप 30 साल 25 साल बाहर काम करते हैं। जब आपका शरीर थक जाता है, बूढ़े हो गए आप, तो आप वापस आते हैं और आपके घर में जो जवान आदमी है वो वापस जाता है। और ये श्रृंखला, ये कड़ी पिछले 40-50 सालों से चल रही है। तो मैं जो आपको बता रहा था कि बेरोजगारी है, बिहार से पलायन है, ये बात तो सब लोग जानते हैं। लेकिन जब आप गाँवों से चलते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो इसकी विकरालता का, इसका जो सामाजिक पहलू है, इसकी जो विभीषिका है वो दिखती है और जो भयावह है। आपको सर लगता है कि जिस तरह से बिहार को आप देख रहे हैं, बड़े करीब से देख रहे हैं, सुशासन की बात होती है, लेकिन उसके बावजूद स्कूल जो है गांव में, कड़वी सच्चाई है कि उसमें बेंच तक नहीं है, बच्चे जमीन पे बैठ के पढ़ते हैं। नहीं, सुशासन की बात तो आप कर रहे हैं, नेता कर रहे हैं, जनता थोड़ी ना कर रही है। जनता नीचे अगर आप जाएंगे तो बिहार में मेरे 125 दिन की पदयात्रा के दौरान सबसे ज़्यादा जो शब्द मैंने सुने हैं वो है अफसरशाही, भ्रष्टाचार और पीसी। अफसरशाही से परेशान जनता, कोई भी सरकारी काम ऐसा नहीं जिसमें कि आपको बिना भ्रष्टाचार के वो हो जाए, और कोई सरकारी योजना नहीं जिसमें व्यवस्थित तरीके से पीसी ना कटता हो। तो ये अगर आप जनता से पूछेंगे तो जनता के मन में ये सुशासन नहीं है। जनता को तो ये अधिकारियों का जंगल राज ही दिख रहा है, जनता को तो ये कुशासन ही दिख रहा है। ज़्यादातर लोग जो अभी तक मैं जिन लोगों से मिला हूँ, या तो उनको इस सरकार को लेकर उनके मन में उदासीनता है, या फिर इस सरकार को लेकर उनके मन में गुस्सा है। ऐसे लोग यदा कदा ही कोई मिलता है जो ये बताए कि भाई देखिए सरकार है, क्या करती है, क्या प्रयास कर रही है, आगे कुछ शायद सुधर जाए। 99% लोग यही कहते हैं कि भाई इस सरकार से, इस व्यवस्था से तो कुछ नहीं होना है, बिहार में बदलाव होना चाहिए। सर, अफसरशाही की अभी आपने बात कही है, और नीतीश जी यात्रा पे निकले हुए हैं बिहार को समझने के लिए। वो कहते हैं कि भाई बिहार को हम समझना चाहते हैं, लेकिन विडंबना ये है कि जिस अफसरशाही की अभी आपने चर्चा की, आम बिहार के लोग जो नीतीश कुमार से मिलना चाहते हैं वो अधिकारी उन तक जाने नहीं देते हैं। गिने चुने लोगों को उनके सामने रखा जाता है और बिहार की एक झूठी तस्वीर, खोखली तस्वीर उनके सामने रखी जाती है। तो क्या नीतीश कुमार को पता नहीं है कि बिहार क्या क्या? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कोई यात्रा वो कर नहीं रहे हैं। यात्रा का एक बेसिक डिक्शनरी की जो परिभाषा है उसको तो आप देखिए। आप अपने बंगले से उठे, अपने सरकारी निवास से आए और किसी ज़िले में कुछ अधिकारियों के साथ परिसदन में बैठक करी, 1-2 सरकारी योजनाओं को जो आपके आने के 2 दिन पहले झाड़ पोंछ कर आपके लिए तैयार किया गया है उसको आपने दौरा किया और वापस फिर अपने घर चले गए, अपने आवास पे चले गए। फिर अगले दिन आए और 40-40, 50-50 लाख की आबादी वाले ज़िलों को आप 3-4 घंटे में आपने पूरा कर लिया। तो पहली बात तो ये यात्रा है नहीं, ये तो साइट विजिट है, फील्ड विजिट है। लेकिन मान लीजिए उसको आप यात्रा वो कह भी रहे हैं। दूसरा, आपने कहा कि नीतीश जी समझना चाह रहे हैं। नहीं, नीतीश जी तो ये कहते हैं कि उनको सब समझ है। नीतीश जी की या इस सरकार की जो दुर्दशा है वो इसलिए है कि नीतीश जी को ये भ्रम हो गया। सिमरन ब्यूटी पार्लर, हनुमान मंदिर, शुक्ला टोली, सिवान। 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ग्राहकों को दी जा रही है 40% की विशेष छूट। मेकअप, एयर ब्रश मेकअप, ग्लोबल हाईलाइट, हेयर कटिंग, रिमॉन्डिंग, ट्रेनिंग या फेशियल, सभी कामों पर पाए 40% की छूट, और वो भी बहुत कम समय के लिए। साथ ही ट्रेनिंग लेने हेतु इच्छुक महिलाएं वो मेकअप बुकिंग कराने के लिए जल्द बुकिंग के लिए संपर्क करें। सिमरन ब्यूटी पार्लर, हनुमान मंदिर, शुक्ला टोली, सिवान। कॉल करें 9835699210 पर। अब दांत, खाज, खुजली एवं दिनाय का इलाज कराना हुआ आसान, क्योंकि आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबुजर हुसैन द्वारा कंप्यूटर से चेक कर किया जा रहा बेहतर इलाज। तिल, मासा, इला हटाना, मुहासे रोकना, झुर्री एवं छाई हटाना, बाल प्रत्यारोपण, अनचाही चेहरे का बाल लेजर से हटाना, चेहरे के गड्ढे को लेजर मशीन से भरना या लेजर मशीन से मोटापा घटाना हो तो आज ही चले आशिया शब्बीर हेल्थ केयर। डॉक्टर अबुजर हुसैन, पता है रेलवे स्टेशन के नजदीक, सिसवन ढाला के पास, सिवान। मोबाइल नंबर है 7970864200। दूसरा नंबर है 7541900596।
इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान पटना के डॉक्टर पहली बार छपरा में धड़कन क्लिनिक छपरा में डॉक्टर हिमांशु द्वारा हृदय, डायबिटीज, किडनी, लीवर, थायराइड, मोटापा का संपूर्ण इलाज किया जाता है। धड़कन क्लिनिक में प्रत्येक बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, रविवार को जांच होता है। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, वाल्व बदलना, हृदय में छेद, बाईपास सर्जरी बिहार सरकार के अनुदान से कराने में सहयोग किया जाता है। हमारा पता है मंत्री जितेंद्र राय आवास, म्यूनिसिपल चौक, छपरा। डॉक्टर गोरख प्रसाद बीएसडी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर्स कॉलोनी, गौशाला रोड, विजयहाता, सिवान एवं न्यू सेंटर, बगहुत नगर, बरियारपुर, पचरुखी, सिवान, जहां बीएसडी हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर गोरख प्रसाद की देखरेख में डॉक्टरों की एक बेहतरीन टीम कर रही है मरीजों का इलाज। वहीं बीएसडी हॉस्पिटल एवं पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट लेकर आया है कम खर्च में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। रन बाय दलसिंगार बाबा मेमोरियल ट्रस्ट। हमारे यहाँ BAMS, AM, BNYS, DSW, DNA, ANM, डॉक्टर फर्मा, BEMS, MDEH कोर्स के लिए नामांकन शुरू है। तो आज ही चले डॉक्टर गोरख प्रसाद BSD हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, BSD हॉस्पिटल एवं पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट, सिवान। संपर्क नंबर है 9931503081। वही दूसरा संपर्क नंबर है 9835870298। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, OPD, NICU, जनरल वार्ड एंड सिंगल रूम, सभी प्रकार के टीकाकरण, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, रेडिएंट वार्मर, LED, फोटोथेरेपी, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा उपलब्ध। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, सर्जन लेन, साई अस्पताल के सटे, पकड़ी मोड़, सिवान।